Order 10, which deals with examination of parties by the court, means कोर्ट के द्वारा पार्टीज की एग्जामिनेशन की जाती है कि एक्चुअल रियल पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी क्या है दोनों के बीच। फिर कोर्ट क्या करेगी, इर्रेलीवेंट इश्यूज़ को, एविडेंस को अलग करती है और जो रेलिवेंट इश्यूज़ एंड एविडेंस होती है उसे अलग करती है। फिर कोर्ट क्या करती है, फैक्ट ऑफ इशू फ्रेम करती है, मीन्स दोनों के बीच की रियल कंट्रोवर्सी क्या है उस पॉइंट को इशू करती है कोर्ट, और फिर ट्रायल होती है। सो ऑर्डर 10 के रूल 1 क्या कहती है, असर्टेनमेंट वेदर एलिगेशन इन प्लीडिंग आर एडमिटेड और डिनाइड। जो प्लेंटिफ के द्वारा प्लेंट फाइल की जाती है, फिर डिफेंडेंट के द्वारा रिटन स्टेटमेंट फाइल की जाती है। रिटन स्टेटमेंट फाइल होने के बाद कोर्ट क्या करेगी, दोनों पार्टीज़ के प्लीडिंग को असर्टेन करती है, ठीक है, कि दोनों पार्टीज़ की प्लीडिंग में कौन से पॉइंट्स को जो सूट के प्लेंट में कौन एलिगेशन दिए हुए हैं उनमें से कौन से एलिगेशन को एडमिट किया गया है और कौन से एलिगेशन को डिनाई किया गया है, ठीक है। ये दोनों प्लीडिंग्स को कोर्ट क्या करेगी, असर्टेन करेगी। सो रूल 1 क्या कहती है, एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट the court shall ascertain from each party or his pleader whether he admits or denies such allegation of facts as are made in the plaint or written statement of the opposite party। डिफेंडेंट के रिटन स्टेटमेंट और प्लेंटिफ के प्लेंट में दिए हुए सारे एलिगेशंस को कौन कौन से एडमिट किए गए हैं और कौन कौन से डिनाई किए गए हैं, या तो उनके प्लीडर के द्वारा या उनके पार्टी के द्वारा सर्टेन करती है कोर्ट सूट के फर्स्ट हियरिंग पे, ठीक है। एंड एज आर नॉट एक्सप्रेसिवली और बाय द नेसेसरी इम्प्लीकेशन एडमिटेड और डिनाइड बाय द पार्टी अगेंस्ट हुम दे आर मेड, द कोर्ट शेल रिकॉर्ड सच एडमिशंस एंड डिनाइल्स। कोर्ट क्या करेगी, डिफेंडेंट के द्वारा जो रिटन स्टेटमेंट फाइल की जाती है उसके रिटन स्टेटमेंट में कौन कौन से एलिगेशंस जो प्लेंट में दिए हुए हैं वो कौन कौन से एलिगेशन को वो डिनाई कर रही है और कौन कौन से एलिगेशन को वो एडमिट कर रही है, वो सारे बातों को कोर्ट क्या करेगी, प्लीडिंग को रिकॉर्ड करती है, उनके एडमिशंस को और डिनाइल्स को, फिर इशू फ्रेम करती है एंड देन ट्रायल। सो रूल 1 बेसिकली कहना चाहती है कि कोर्ट दोनों की प्लीडिंग को असर्टेन करती है एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट by the parties or by his pleader। ऑर्डर 10 के रूल 1A, रूल 1A में दिया हुआ है कि पार्टीज़ को कोर्ट क्या करेगी, ऑप्शन देगी कि वो अगर चाहे तो अपने जो एक्चुअल रियल पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी है, जो इश्यूज़ हैं उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसको सेटलमेंट कर सकते हैं ADR में, ठीक है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में, या फिर वो अंडर सेक्शन 89 के सब क्लोज 1 में जो दी हुई है लोक अदालत, मीडिएशन और ADR में वो जाकर अपने इश्यूज़ को सेटलमेंट कर सकते हैं। सो बेसिकली ये कहना चाहती है कि जैसा कि रूल 1 में हमने पढ़ा कि कोर्ट क्या करेगी, पहले दोनों पार्टीज़ को एग्जामिनेशन करेगी, सूट के फर्स्ट हियरिंग में उनके प्लीडिंग को एग्जामिनेशन करेगी और रियल पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी को जो है वो निकालेगी, उनके बीच एक्चुअल इश्यूज़ क्या है वो निकालेंगी, ठीक है, कौन से पॉइंट्स को एडमिट किया गया है, कौन से पॉइंट्स को डिनाई किया गया है उनकी प्लीडिंग में वो निकालेगी। उसके बाद क्या करेगी, वो एक्चुअल जो इश्यूज़ है वो निकलने के बाद कोर्ट क्या करेगी, 1A के तहत पार्टीज़ को ऑप्शन देगी कि वो अगर चाहे तो अपने जो इश्यूज़ हैं उसको सेटलमेंट कर सकते हैं दोनों के बीच। अगर वो सेटलमेंट हो सके तो वो कर सकते हैं ADR में या फिर मीडिएशन में या फिर लोक अदालत में, ठीक है।
So let's see 1A क्या कहती है. डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट टू ऑप्शन फॉर एनी वन मोड ऑफ द अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन. ADR के किसी भी एक मोड को वो ऑप्शन देगी पार्टीज को. कोर्ट ऐसा डायरेक्शन दे सकती है. रूल 1A में दिया हुआ है, कोर्ट के पास पावर है. आफ्टर रिकॉर्डिंग द एडमिशन एंड डिनायल्स, 1 में जो दिया हुआ है रिकॉर्डिंग द सच एडमिशन एंड डिनायल्स. सो आफ्टर द रिकॉर्डिंग ऑफ द एडमिशन एंड डिनायल्स होने के बाद द कोर्ट शेल डायरेक्ट द पार्टीज टू द सूट टू ऑप्शन आइदर मोड ऑफ द सेटलमेंट आउटसाइड द कोर्ट. कोर्ट क्या करेगी, पार्टीज को डायरेक्शन देगी, ऑप्शन देगी कि वो अगर चाहे तो अपनी पार्टीज को सेटलमेंट कर सकते हैं वो कोर्ट के बाहर. मीन्स एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 89. सेक्शन 89 के सब क्लोज 1 के CPC में जैसा दिया हुआ है सेटलमेंट कर सकते वो कोर्ट के बाहर, आइदर लोक अदालत, मीडिएशन और अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में वो कर सकते हैं. कोर्ट ऐसा डायरेक्शन दे सकती है, ऑप्शन दे सकती है पार्टीज़ को. ठीक है. ऑन द ऑप्शन ऑफ द पार्टीज द कोर्ट शेल फिक्स द डेट ऑफ अपीयरेंस. कोर्ट अगर पार्टीज़ एग्री कर जाते हैं कोर्ट के ये ऑप्शन दिए हुए, जो कोर्ट उनको सुझाव दे रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं उनकी सेटलमेंट के लिए, अगर पार्टीज़ एग्री कर जाते हैं तो कोर्ट क्या करेगी, एक डेट फिक्स करेगी पार्टीज़ को कि जहाँ पर वो सेटलमेंट करना चाहते हैं, जिस अथॉरिटी में, या तो ADR में या फिर मीडिएशन में या लोक अदालत में. ठीक है. ऑर्डर 10 के रूल 1B में दी हुई है अपीयरेंस बिफोर द कॉन्सिलिएटरी फोरम और अथॉरिटी. 1A में जब कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया जिस अथॉरिटी के पास उन्हें अपेयर होने की डेट दी, फिर 1B में दी हुई है उस तारीख में उस अथॉरिटी और उस फोरम के पास अपेयर होना होगा पार्टीज़ को, जिस कोर्ट के द्वारा जिस अथॉरिटी को रेफ़र किया गया है. Where a suit is referred under Rule 1A, the parties shall appear before such forum or authority for conciliation of the suit. Conciliation of the suit के लिए forum और authority के पास appear होगी पार्टी उस स्टेट को. Order 10 के रूल 1C में दी हुई है कि अगर जिस अथॉरिटी के पास कोर्ट ने रेफ़र किया था पार्टीज़ को उनके डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने के लिए, आइदर में भी ADR हो या फिर मीडिएशन हो या फिर लोक अदालत हो, अगर उस अथॉरिटी के पास भी अगर इन दोनों की डिस्प्यूट को सेटलमेंट नहीं हो पा रही है, या फिर उस अथॉरिटी को लगे कि ये दोनों की सेटलमेंट यहाँ नहीं हो पाएगी, तो फिर वो अथॉरिटी क्या करेगी, वापस से कोर्ट में उनके मैटर को भेज देगी, रेफ़र कर देगी. ठीक है. जिस कोर्ट से उस अथॉरिटी के पास आई थी ये मैटर. लेट्स सी 1C क्या कहती है. वेयर अ सूट इज़ रेफर्ड अंडर रूल 1A, जहाँ जो ऑर्डर 10 के रूल 1A में दी हुई है, जब जिस अथॉरिटी के पास रेफ़र की जा रही है सूट, एंड द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कॉन्सिलिएशन फोरम और अथॉरिटी, उस अथॉरिटी के प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है इज़ सेटिस्फाइड दैट, अगर सेटिस्फाई हो जाता है दैट कि इट वुड नॉट बी प्रॉपर इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, कि यहाँ ये सेटलमेंट, ये मैटर यहाँ इन दोनों पार्टीज़ के इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस नहीं है, मीन्स सेटलमेंट नहीं करना चाहते या फिर नहीं हो पा रही है, टू प्रोसीड विद द मैटर फर्दर देन इट शेल रेफर द मैटर अगेन टू द कोर्ट. फिर से वो कोर्ट में वो अथॉरिटी इस मैटर को भेज देगी एंड डायरेक्ट द पार्टीज टू अपेयर बिफोर द कोर्ट ऑन द डेट फिक्स बाय इट, और पार्टीज़ को डायरेक्शन देगी कि वो उस कोर्ट में फिर से अपेयर करे जिस तारीख को फिक्स की गई है कोर्ट में अपेयर होने की. ठीक है.